हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी को लॉस फ्री कैसे किया जाता है। और देखिए, एक सिंपल सी बात है कि कोई भी स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से ही लॉस फ्री नहीं होता है। जब आपको स्ट्रैटेजी में कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा हो तो आप उसको हेजेस को वगैरह को एडजस्ट करके आप उसको थोड़ा सा लॉस फ्री कर सकते हैं। तो ये इस भ्रम से दूर रहिए कि 100% ये लॉस फ्री स्ट्रैटेजी या फिर प्रॉफिटेबल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आयरन फ्लाई में भी जब आप एक मतलब प्रॉफिटेबल पोजीशन में बैठे रहोगे तभी आप पेजेस वगैरह को एडजस्ट करके उसको लॉस फ्री कर सकते हो, फिर आप अपना आराम से बैठ सकते हो निश्चिंत होकर के। तो चलिए, मैं आपको ये ऑप्स्ट्रा का वेबसाइट हो गया जिस पे आप स्ट्रैटेजी वगैरह को टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा क्या काम कर सकता है। सारा एक्सपेरिमेंट आप इस पर कर सकते हैं, पेपर ट्रेड वगैरह भी आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ऑप्स्ट्रा का वेबसाइट हो गया। चलिए, ये निफ्टी का, मैं निफ्टी को आपको एक वो आयरन फ्लाई करके दिखाता हूँ कैसे उसको, अगर आप प्रॉफिटेबल पोजीशन में हो उसमें ऑलरेडी में, तो कैसे आप उसको फिर लॉस फ्री करके आप एक्सपायरी तक या जब तक आपको वेट करना, आप आराम से वेट कर सकते हो। फिर चाहे मार्केट किधर भी चल जाए, फिर उसमें आपको लॉस नहीं होगा। आप उसको हेजेस को एडजस्ट वगैरह कर देते हो। तो मान लीजिए कि 17,400 अभी प्राइस आसपास चल रहा है एट द मनी। तो इसका आप एक स्ट्रैडल क्रिएट करो। कैसे आयरन फ्लाई होता है वो तो मैं एक सिंपल सा आपको एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आयरन फ्लाई कैसे होता है। तो वो अभी चलिए, मैं एक आयरन फ्लाई आपको डिप्लॉय करता हूँ जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल स्थिति में होगा। तो ये 65 या 66 के आसपास है। तो मान लीजिए कि ये आपने कभी पहले डिप्लॉय किया हो तो ये 95-96 के आसपास चल रहा होगा। तो चलिए, मैं पहले वो पोजीशन में ला देता हूँ कि आप ऑलरेडी इसमें प्रॉफिटेबल चल रहे हो। ये 4 लॉट मैंने, मान लीजिए कि आप 2 दिन पहले या जब भी आपने सेल किया उस समय 96 के आसपास में होगा, और पुट भी सेल कर लिया। ये भी आप 96 ही ले लो, 96-97 जो भी है ऐड पोजीशन। ये हो गया सिंपल स्ट्रैडल, ठीक है। ये ऑलरेडी आपका प्रॉफिटेबल पोजीशन में है क्योंकि प्राइस इसी रेंज के आसपास रह गया जब आपने 2 दिन पहले क्रिएट किया था। ऐसा मान लो आप, अभी का मैं करंट सिचुएशन में वैसा दिखा रहा हूँ कि मान लो आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब भी आपने इसको डिप्लॉय किया होगा तो 17,400 के आसपास डिप्लॉय किया होगा और अभी उसी रेंज के आसपास में ये बना हुआ है, तो ये प्रॉफिटेबल है। ये नॉर्मल स्ट्रैडल हो गया। कंप्लीट आयरन फ्लाई के लिए इसके हेजेस भी चाहिए। तो मान लो आप इसका 300 पॉइंट दूर या 200 पॉइंट दूर जो भी है आपने हेजेस लिया। मान लीजिए कि 17,200 का आपने पुट से हेजेस किया है और 17,600 से आप कॉल के साथ आपने इसको हेज कर रखा होगा। तो 17,200 का मान लीजिए पुट उस समय 30 के आसपास चल रहा हो या 28 के आसपास चल रहा हो, जो भी है, मान लीजिए 30 के आसपास चल रहा होगा। ये हेजेस बाय कीजिएगा, सॉरी, हेजेस बाय करना है यहाँ पर। 17,200 का आपने हेजेस बाय किया होगा उस समय करीब 30 के आसपास में, ठीक है। और 17,600 का कॉल के तरफ से हेजेस ये आपने बाय किया होगा करीब 17-18 जो भी है, 18 लेके चलो, 18 के आसपास आपने बाय किया होगा। तो चलिए पे ऑफ ग्राफ में देखते हैं। देखिए, ये प्रॉपर आपका आयरन फ्लाई हो गया। इसमें आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल पोजीशन में हो। जब आप प्रॉफिटेबल पोजीशन में रहिएगा तभी आप इसको लॉस फ्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कभी आपने डिप्लॉय किया हो 2 दिन 3 दिन पहले जब भी आपने डिप्लॉय किया होगा, और अभी के टाइम के सिचुएशन में ये ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। ये प्रॉफिट दे रहा है 6,930 रुपये के आसपास का। 3.61% जो भी डिप्लॉयड कैपिटल लगा उस हिसाब से उसका परसेंटेज में इतना प्रॉफिट अभी चल रहा है और मार्केट इसी रेंज के आसपास में बना पड़ा है। अब आपको डर है कि काफ़ी टाइम से मार्केट इस रेंज में 2 दिन पड़ा हुआ है, अब मे भी कहीं मूव कर जाए। तो ऑलरेडी जब प्रॉफिटेबल पोजीशन में हो, अब फिर ये जब मूव कर करके इस रेंज में चला जाए, ऊपर चला जाए तो लॉस है, नीचे आ जाए इस रेंज के बाहर आ जाए तो लॉस है। तो इस चीज़ से आप निकलने के लिए क्या करोगे कि हेजेस को और अंदर लाओगे। ये जो करंट हेजेस है इसको बुक करोगे आप, जो भी इसमें लॉस हो रहा है इस हेजेस को बुक करके इस हेज को और अंदर में लाओगे तो ये फिर आपका लॉस कम होता जाएगा। इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। जब आप एक बार प्रॉफिटेबल में आ गए हो तो फिर बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है, आप अपना रिस्क जितना मैनेज कर सको।
अभी क्या दिखा रहा है इसमें कि 11,200 का लॉस हो सकता है और 28,800 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ऑलरेडी अभी आपका 7,000 के आसपास में प्रॉफिट चल रहा है इसमें। तो अब क्या करेंगे कि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिनारियो से बचने के लिए हम अपने इस लॉस को और मिनिमाइज़ करते जाएंगे हेजेस को, और ये नज़दीक ला करके। हेजेस को जितना नज़दीक लाइएगा ये लॉस उतना कम होता जाएगा। तो चलिए इसका अभी क्या प्राइस चल रहा है। मान लीजिए आपने 30 पे किया था, ये इसका अभी प्राइस 14.45 के आसपास चल रहा है। तो मैं इसको बुक करूँगा, पुराने हेजेस को बुक करूँगा। मान लीजिए 14.5 आसपास अपने इसको बुक कर दिया, ठीक है। और कॉल वाले हेजेस को भी मैं 7.3 चल रहा, मान लीजिए 7.5 के आसपास, इसको 7.5 के आसपास बुक कर दिया, पुराने हेजेस को बुक कर दिया। अब मैं नए हेजेस एक स्ट्राइक और अंदर लेके आऊँगा। 17,200 का था तो अब मैं 17,250 का भी कर सकता हूँ, 17,300। जितना अंदर लाओगे उतना ज़्यादा लॉस कम होता जाएगा और वन टाइम पे वो लॉस फ्री हो जाता है। तो चलो 17,250 छोड़ो, मैं 17,300 ही डायरेक्ट कर देता हूँ। अब क्या करेंगे कि हम 17,200 वाला एग्जिट करके हेजेस को अब 17,300 वाले को हेजेस को बाय कर लेंगे। 17,300 का करंट अभी 31 चल रहा है और 17,600 था तो इधर 17,400 हो जाएगा, सॉरी 17,500। 17,500 को इधर और हेजेस को नज़दीक ले आते हैं कॉल साइड में भी। तो चलिए अब पे ऑफ ग्राफ देखते हैं क्या बन रहा है। ये देखा आपने, ये कंप्लीट अब लॉस फ्री हो गया। अब आप यहाँ पे ऑफ ग्राफ में देख लो, इधर नीचे कितना भी नीचे चला जाए आपको 1500-1700 के आसपास में ये PNL आपको दे करके ही जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, आप इधर कितना भी नीचे चले जाओ आपको ये 1700-1500 प्रॉफिट दे के ही जाएगा, क्योंकि आपने हेजेस को काफ़ी अंदर कर लिया, पुराने हेजेस को काट करके आपने हेजेस को और नज़दीक कर लिया है। और इधर अगर ऊपर भी कहीं पे चला जाए तो सेम आपको वही होगा कि आपको लॉस नहीं होगा, 1500-1700 प्रॉफिट दे के ही जाएगा। ये देखिए, आप ऊपर कहीं भी चले जाइए, ऊपर कहीं भी मार्केट चला जाए आपको इतना प्रॉफिट मिनिमम दे करके ही जाएगा ये। और अगर इस रेंज में बंधा रह गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो आप बिना टेंशन फ्री के, बिना पैनिक किए आप इसको अच्छे से मतलब वेट कर सको, इसमें पेशेंटली वेट कर सकते हो, क्योंकि आपने अपना रिस्क मैनेज कर लिया। रिस्क अब यहाँ पे ज़ीरो है, रिस्क आपको लॉस यहाँ पे होने का नहीं है, क्योंकि आपने हेजेस को कर दिया। अब देखिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ से होता है, वो प्रॉफिट से ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 28,000 का चांसेस दिखा रहा था, अब वो घट करके 21,000 का आ गया। इस रेंज के एकदम बीचों बीच अगर यहीं कहीं पे एक्सपायर हो गया तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो सकता है। और इधर कहीं हुआ तो थोड़ा बहुत आपका घटता जाएगा। और इस रेंज के बाहर कहीं एक्सपायर हो गया तो भी आपको लॉस नहीं होना है, कुछ ना कुछ ये प्रॉफिट दे के ही जाएगा आपको। तब जा कर के ये हो गया लॉस फ्री स्ट्रैटेजी। स्टार्टिंग से ही कोई लॉस फ्री स्ट्रैटेजी नहीं रहता है। यही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था कि जब आप प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हो इस पोजीशन में, आपने कोई आयरन फ्लाई डिप्लॉय किया स्टार्टिंग में, जो भी उसका रिस्क रिवार्ड था उसमें कुछ ना कुछ एक लॉसेस रहते हैं, लेकिन आपके रेंज में मार्केट 2 दिन टाइम बना रही और आपको प्रॉफिट कशन मिल गया, इसमें आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट का मैनेज करके आप अपना हेजेस को और अंदर ला रहे हो। पुराने हेजेस को लॉस में यहाँ बुक करके और फिर नए हेजेस को और नज़दीक ला रहे हो, अपने प्रॉफिट से ही पार्ट का दे रहे हो। जहाँ पे 28,000 का प्रॉफिट होता था वहाँ पे 21,000 का ही प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए कि आप चाह रहे हो कि नहीं, बाहर का रेंज थोड़ा सा ये और ये मैं और अंदर ले आऊँ, और जो रेंज के बाहर का ये प्रॉफिट 1700 दिखा रहा है ये थोड़ा सा और ज़्यादा दिखा है, तो उससे क्या होगा कि रेंज आपका छोटा हो जाएगा और बाहर का प्रॉफिट थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको 17,300 हटा दो, मैं 17,350 कर देता हूँ और 17,450 कर देता हूँ। मतलब एकदम सिर्फ 50 पॉइंट ही दूर रहेगा आपका हेजेस, आपके सेलिंग स्ट्राइक से 50 पॉइंट ही दूर रहेगा। तो वो भी करके दिखा देता हूँ क्या अंतर आता है। 7,350 का पुट हो गया, जिसका प्राइस अभी 45 के आसपास चल रहा है, वो कर दिया। और अब कॉल को भी अंदर ले आऊँगा, 7,450 का कॉल हो गया, ये 42 के आसपास। देखें हेजेस महंगा होता जा रहा है, जितना नज़दीक आप हेजेस लाओगे वो हेजेस महंगा आपको मिलेगा।
तो अब देखिए अब क्या हुआ, रेंज काफ़ी छोटा हो गया यहाँ पर, जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला रेंज था ये काफ़ी छोटा हो गया। लेकिन अब बाहर में अब क्या हुआ, जो आपको 1700 का ही प्रॉफिट दे के जा रहा था रेंज के कहीं पे बाहर में, अब ये 5000 का मिनिमम प्रॉफिट दे के जाएगा। अगर इस रेंज के बाहर कहीं भी एक्सपायर हुआ तो मिनिमम 5500 के आसपास का प्रॉफिट दे के जाएगा। ये देख रहे हैं नीचे में भी आपका, ये आपका 5580 दिखा रहा है, मतलब 5500 के आसपास आप मान लो नीचे में भी और ऊपर में भी, रेंज के ऊपर में भी। मतलब मार्केट अब कहीं भी चला जाए तो मिनिमम आपको ये प्रॉफिट दे के ही जाएगा। और अगर इस रेंज के बीच में हो गया तब तो आपका काफ़ी सही है। इस रेंज के बीच में हो गया तो मैक्सिमम प्रॉफिट देख रहे हैं अब आपका 21, कहाँ 28,000 था, फिर 21,000 हुआ, अब ये 15,580 ही रह गया। अब इस रेंज के बीच में यहाँ कहीं पे एक्सपायर हो गया एकदम करंट पोजीशन पे ही 17,400 के आसपास में ही एकदम, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो सकता है। तो आप इसका प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देख लीजिए। ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप फिर बहुत पेशेंटली इसमें वेट कर सकते हो, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगा, कोई लॉस का टेंशन नहीं रहेगा कि मार्केट कहीं भी चला जाए आप आराम से बैठ सकते हो। तो आपको कई बार आपको इस रेंज में मिलने का मौका मिल जाएगा कि इस रेंज के बीच में एक्सपायर हो जाए, और कहीं बाहर भी जाता तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ ना कुछ पैसा आपका बनेगा ही, पॉकेट से नहीं जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न सबसे पहले दूर कीजिए कि बहुत स्टार्टिंग से ही ये लॉस फ्री नहीं रहता है। जब आप डिप्लॉय करोगे तो कुछ ना कुछ आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। हाँ, जब आप एक बार थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो जाओगे उसमें, एक दो दिन आपके रेंज में ही मार्केट रह गया, प्रॉफिटेबल हो जाओगे उसमें, तब जा कर के आप इसको लॉस फ्री कर सकते हो। तो ये कन्फ्यूजन सबसे पहले क्लियर कीजिएगा। लॉस फ्री इसको बाद में किया जाता है, स्टार्टिंग से ही लॉस फ्री नहीं रहता ये। चलिए थैंक यू दोस्तों, मैं बहुत सिंपल तरीके से उसको समझाने का कोशिश किया। और मैं बोलूँगा कि आप कभी भी कोई भी ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाहते हो कहीं पे भी, तो पहले आप ऑप्स्ट्रा पे आप इसको वे ऑफ ग्राफ वगैरह देख लो। ऑप्स्ट्रा हो गया, सेंसिबल हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसको क्रिएट करके देख सकते हो कि मेरा क्या लॉस हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, कैसे मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। ये सब चीज़ ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है ये। और बहुत ही नए ट्रेडर हो तो पहले आप इस पर पेपर ट्रेड करो, कुछ दिन कुछ समझ में आएगा, तब जाकर के आप रियल अकाउंट में ट्रेड करो इस चीज़ को। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी और भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उसे भी देखने की कोशिश करें तो थोड़ा बहुत बेसिक्स वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों।